धन्यवाद नागेश जी। मैं ज़्यादा देर आपके बीच नहीं रहूँगा, एक कविता बस पढ़ूंगा। अच्छा, जो कि 1.5 घंटे की है। आपने ताली ओली बजा दी, ठीक, नहीं तो दूसरी पढ़ूंगा जो 3 घंटे की है। क्या बात है, क्या बात है। मैं छत्तीसगढ़ से आया हूँ। जब मैं मंच पे आया तो आप लोग ऐसे चिंतित हो गए जैसे कवि नहीं, छत्तीसगढ़ से कोई नक्सलाइट आ गया हो। देखने में तो ऐसा नहीं लग रहा है। धन्यवाद नागेश जी। सबसे पहले ले खींच भाई, फोटो खींच ले। मेरा फोटो तो दिन को ठीक से नहीं आता है, रात को कोशिश कर रहे हैं। लेकिन प्यार से खींच शायद आ जाए, क्योंकि नागेश जी प्यार और फोटोग्राफी में एक समानता है, दोनों अंधेरे में डेवलप होता है। क्या बात है, क्या बात है। हाँ, बनारस का बहुत नाम सुनता था। वास्तव में हर चीज़ बहुत अजीब है, विचित्र है, मस्त है। यह मंच पे इतने लोग बैठे होते हैं। हमारे यहाँ तो विधानसभा में इतने विधायक भी नहीं होते जितने कवि सम्मेलन के मंच में यहाँ पाए जाते हैं। मैं ये जो धुरंधर समिति है, नागेश जी और हमारे रुद्र जी एडवोकेट, उनको मैं विशेष धन्यवाद इसलिए देना चाहता हूँ। वे चाहते तो आज के दिन कोई दूसरा कार्यक्रम भी कर सकते थे, कोई बड़ा ऑर्केस्ट्रा बुला सकते थे, किसी बड़े फिल्म स्टार को बुला सकते थे, लेकिन चूंकि इनके पास पैसा कम था इसलिए आपको बुलाए। बड़े भाई प्रताप दुबे जी का बहुत बहुत स्वागत है। आगे आ जाइए भैया, इधर जगह है। बहुत अच्छे गजलकार हैं, आप आ जाइए। आप रात भर यही सब करते रहेंगे क्या? हाँ, तब का। नागेश जी बढ़िया। देखिए, थोड़े से बनारस है, मस्ती का माहौल है। किसी बड़े कवि ने कहा है कि जिसकी मस्ती जिंदा है, थोड़े वाह वाह करिए एक बार। ओ सरदार जी, आप तो ऐसे धरने बैठे जैसे केजरीवाल के आदमी हैं। एक बार वाह वाह करिए। किसी बड़े कवि ने कहा है कि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। आप तो ऐसे वाह वाह बोल रहे हैं जैसे बाबा रामदेव के योगा में आ बोलते हैं लोग। जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, वरना आदमी तो जबरदस्ती जिंदा है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, मेरे देख के कोई आधा रात को सीटी बजाया। अक्खा लाइव में पहली बार कोई मेरे देख के सीटी बजाया है। हाँ हाँ भाई, मैं तेरे समलैंगिक प्रेम को प्रणाम करता हूँ। क्या बात है। मोदी जी ने इसी के लिए 377 हटाया था। हाँ। चाय वाला भी अपने काम में मस्त है। अब बनारस में चाय वाले का विशेष महत्व होता है। हाँ। कौन कब दिल्ली में बैठ जाए कोई गारंटी नहीं है। एक विदेशी महिला भी दिख रही है, मैं उनका विशेष स्वागत करता हूँ। हाँ। जैसे गोरे चिट्टे लोग देखते हैं, हम लोग फोटो खिंचाने लगते हैं, सेल्फी लेने लगते हैं। अभी मैं जब यहाँ गंगा आरती के समय घूम रहा था तो बहुत सारे लोग मेरे साथ सेल्फी ले रहे थे। हाँ हाँ। मैंने कहा भाई फॉरेन के तो वो गोरे लोग हैं, मेरे साथ क्यों? तो बोले हम समझे आप भी युगांडा से आए हुए हो। ये क्या बात है, क्या बात है। हाँ हाँ, निग्रो प्रजाति के लोग भी रहे। हाँ। नहीं, आपको तो इसलिए भी लगूंगा क्योंकि इनके आंख में प्रॉब्लम भी है। आपसे बढ़िया तो कुत्ता बैठा है जो मुझे सुन रहा है ध्यान से। अच्छा, तो डॉक्टर अनुराग टंडन जी को इसीलिए बुलाया गया है यहाँ। हाँ हाँ। माइक वाला भी माइक को बढ़िया सेट किया है। भगवान इसके लिए भी किसी को सेट करे। हाँ। मतलब इसका भी शादी उदी हो जाए। आप सबको शायद पता नहीं कि नागेश जी पहले कॉलेज में प्रोफेसर थे। हाँ। बाद में प्राइमरी के टीचर बन गए। नहीं, इसमें ताली ओली वाली बात नहीं है। टीचर नहीं, प्रोफेसर कहिए। अच्छा, प्राइमरी के प्रोफेसर हैं। हाँ। हालांकि जब मैं भी यहाँ आया तो मेरे से पांडे जी पूछ रहे थे कि मिश्रा जी आप क्या जॉब करते हैं, क्या काम करते हैं? मैंने कहा सरकारी प्राइमरी स्कूल में गुरुजी हूँ। हाँ। बोले मतलब आप पढ़ाने का काम करते हो? मैं बोला नहीं, मैं जनगणना काम करता हूँ। मैं चुनाव की ड्यूटी करता हूँ। क्या बात है। मैं गरीबी रेखा का सर्वे करता हूँ। हाँ। मैं गाय बैल की गिनती करता हूँ। मैं कोरोना का वैक्सीन लगवाता हूँ। मैं प्रधानमंत्री का भाषण रेडियो में सुनवाता हूँ। मतलब पढ़ाने को छोड़ बाकी सभी काम मैं करता हूँ। क्या बात है। ये कुल तो हम लोग करते हैं। हाँ। और जब से छपरा में मध्याह्न भोजन कांड हुआ, आपने सुना 50 बच्चे मर गए, प्रिंसिपल साहिबा जेल के अंदर है, तब से पूरे भारत में एक नया नियम बना है, एक चखना पंजी होता है।
हाँ। वो वाला नहीं जिसको आप समझ रहे हैं। इसमें नियम ये है कि पहले गुरुजी खा के चीखेंगे, वो अगर जिंदा बच जाएंगे तो बच्चे खाएंगे। हाँ, क्या बात है। मैं तो स्कूल का इकलौता गुरुजी, अपनी घर वाली के एकमात्र पति। हाँ। मेरे को कुछ हुआ तो दोनों अनाथ। खैर मेरी घर वाली इंटेलिजेंट, उसने मुझे एक आइडिया दिया। बोले स्कूल में आपके कुत्ता पाल लीजिए। हाँ। पहले कुत्ते खिलाइए, उसके बाद आप खाइए। हाँ। आप खाए चाहे कुत्ता, एक ही बात है। ठीक है, कही है। हाँ। जिस कुत्ते को रोज भगाता था उसको बुलाया, बढ़िया बढ़िया खिलाया। एक हफ्ता में रिएक्शन चालू हो गया। कुत्ता मोटाते गया, मैं दुबराते गया। वही है। एक दिन कुत्ता मेरे घर आ गया, बोला गुरुजी खाना दे। मैं बोला स्कूल जा। बोला आज तो इतवार का छुट्टी है, मेरे पेट का छुट्टी थोड़ी है। तो मैंने इस कुत्ते से कहा, अबे मैं रोज तेरा ठेका लिया हूँ। तो कुत्ता बोला, देख गुरुजी, रखना है तो परमानेंट रख, शिक्षा मित्र मत समझना। हारा हारा महादेव, क्या बात है, क्या बात है। हाँ, परमानेंट। तो मैं बता रहा था नागेश जी के बारे में। पहले कॉलेज में प्रोफेसर बन गए थे, किसी को नहीं मालूम बनारस में। हाँ। हमारे छत्तीसगढ़ में प्रोफेसर थे, बाद में इनका डिमोशन करके प्राइमरी में भेज दिया गया। क्या बात अब है। क्यों भेजा गया, छोटा सा प्रसंग। हाँ हाँ। ये क्या है सर? अच्छा, सम्मान का, मैं सोचे श्रद्धांजलि की माला है। अच्छा, जब मेरे को 200 का नोट दिए मैं खुश हो गया था। चल ऐसे तो कुछ मिलना नहीं है, कुछ तो मिलेगा। बाद में देखा है नकली है। इसीलिए प्रधानमंत्री बनारस के बाद बनते ही मोदी जी ने नोटबंदी किया था। तो नागेश जी जब भर्ती होकर कॉलेज में गए, छोटा सा प्रसंग सुनिए, आनंद लीजिएगा। स्वागत स्वागत। जब भर्ती होकर गए, प्रिंसिपल सर ने पूछा कि नागेश जी आप क्या पढ़ाओगे? इन्होंने कहा कुछ भी दे दीजिए, मैं तो ऑलराउंडर हूँ। वो सोचे भाई बनारस का आदमी ऑलराउंडर हो गई। बोले इंग्लिश पढ़ाएंगे। बोले क्यों नहीं, क्या प्रॉब्लम है? बोले अच्छा। बोले नागेश जी, जो बच्चा लास्ट में बैठा है उसको इंग्लिश में अपने पास बुलाइए। नागेश जी ने कहा, ए बॉयज कम हियर। बच्चा आ गया। बोले वेरी गुड, अब इसको अंग्रेजी में बोल के वापस भेजिए। इनका इंग्लिश का कोटा समाप्त हो गया। लेकिन ये खुद उस जगह पहुंच गए। बोले ए बॉयज कम हियर। बोले क्या बात है, क्या बात है। बोले सर काम होना चाहिए, ग्रामर भाड़ में जाए। बोले हाँ। और प्रिंसिपल सर का दिमाग खराब। बोले महाराज आप अंग्रेजी छोड़िए, संस्कृत पढ़ाइए, आप तो ब्राह्मण आदमी, ऊपर से बनारस के। बोले बिल्कुल, हमारे तो खून में संस्कृत है। बोले बच्चों, नागेश सांडिल जी संस्कृत के बहुत बड़े आचार्य जी हैं, आप इनसे कुछ भी पूछ सकते हैं। एक बच्चे ने कहा, सर तमसो माँ ज्योतिर्गमय का मतलब क्या है? इन्होंने कहा, राहुल गांधी ने अपनी माँ सोनिया से कहा, माँ तू सो रही थी, ज्योतिरादित्य चले गए। क्या बात है, क्या बात है। हाँ। अच्छा, हाँ, हाँ, हाँ। बहुत देर तक हंसे तो मैं समझ गया बीजेपी वाले हैं। एक बच्चे ने कहा, सर सर्वे भवंती सुखिना कर क्या है? बोले जितने सुखी है सबका सर्वे कर डालो। हाँ। दूसरे बच्चे ने कहा, सर देव न जानती मनुष्य कुत्ता मिसकर क्या है? बोले देवता भी नहीं जानता मनुष्य कुत्ता है। अब प्रिंसिपल सर का दिमाग खराब। बोले महाराज आप संस्कृत छोड़िए, इतिहास पढ़ाइए, सरल सब्जेक्ट है। बोले बिल्कुल पढ़ा दूंगा, मेरे दादा के दादा के दादा के दादा महाराणा प्रताप के सेनापति थे। हाँ हाँ हाँ, क्या बात है। सेल्फी दिखाऊं क्या? वो बोले नहीं पढ़ाइए, अच्छे से पढ़ा रहे थे। प्रिंसिपल सर इनकी जासूसी कर रहे खिड़की से। इनकी एक खराब आदत थी तंबाकू खाने की, यूपी का आदमी। अब 45 मिनट का पीरियड, अब प्रोफेसर बच्चों के सामने कैसे तंबाकू खाए, तो इनकी चालाकी देखिए। बोले बच्चों आज मैं तुमको अंग्रेजों के बारे में बताऊंगा। हाँ। ये जो मेरी हथेली है समझ लो एशिया महाद्वीप है। उसके बाद उसमें तंबाकू डाल के बोले उसमें हमारा भारत देश फैला हुआ है। हाँ। फिर चूना डाल के बोले हमारे देश में गोरे गोरे अंग्रेज आ गए, ये देखो। अंग्रेजों ने हमारी अर्थव्यवस्था को मसल कर रख दिया और मसल दिया। लेकिन हमारे क्रांतिकारियों ने उनकी ऐसी पिटाई की, ऐसी ठुकाई की, पूरी दुनिया ने दांतों तले उंगली दबा ली। क्या बात है। हारा हारा महादेव, जय 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 जय, क्या बात है। हाँ। डॉक्टर साहब भी बैठे, कहाँ है डॉक्टर साहब? क्या बगलिए में बैठे हैं? बिल्कुल, आप तो थोड़ा दूर रहिएगा नहीं तो आँख निकाल लेंगे। नहीं नेत्र प्रत्यारोपण बहुत जल्दी करते हैं। नहीं सर, आप तो शकल से ही पता चल जा रहे हैं डॉक्टर हैं। हमारे कार्यक्रम के संयोजक मंडल में भाई अरविंद मिश्र हर्ष जी,
पेशे से पत्रकार है, इसलिए देर रात्रि आइए। है, कभी भी है। जोरदार तालियों से एक बार स्वागत कर दीजिए। हाँ, वो अपना काम पर्दे के पीछे से कर लेंगे। हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में कोई 10 बजे के बाद आता है तो लोग समझ जाते हैं दारू भट्टी बंद होने के बाद आया है। और हमारा समाजवाद तो हमारे छत्तीसगढ़ में ही दिखता है, हाँ। जहाँ चावल और गोबर 2 रुपया किलो बिकता है। क्या बात है। तो मैं डॉक्टर साहब, हमारे छत्तीसगढ़ में नसबंदी कांड हुआ, आप सब ने सुना होगा, 50 माताएं काल के गाल में चली गई। तब मैंने कहा कि वो डॉक्टर भगवान के दूसरे रूप हैं। हाँ। इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है। मेरे कहने का मतलब, आदमी को ऊपर उठाने का काम भगवान करते हैं, उनसे जो बच गए तो डॉक्टर साहब की जिम्मेदारी। मैंने कहा डॉक्टर साहब, आप लोग अपने नाम के आगे पीछे मोटर गाड़ी में लाल रंग का प्लस चिन्ह क्यों बनाए रहते हैं? तो डॉक्टर साहब ने कहा, देख यार, ये जो प्लस चिन्ह है 2 ठो लकीर से बना है, एक ऐसे खड़ा, दूसरा ऐसे बेढ़ा। खड़ा का मतलब है मरीज सीधा चल के हमारे क्लिनिक में आता है और हमारे इलाज के बाद बेढ़ा होके घर या शमशान घाट जाता है। क्या बात है, क्या बात है। हाँ, इसका एक और मतलब है, बोले हमारे इलाज से मरीज को कितना नफा नुकसान हो गया तो बात की बात है, डॉक्टर हमेशा प्लस में रहते हैं। डॉक्टर साहब मरीज का ऑपरेशन कर रहे थे, बगल में नर्स माला लेके खड़ी थी। तो मरीज ने पूछा, डॉक्टर साहब आपकी नर्स माला लेके क्यों खड़ी है? तो डॉक्टर साहब ने कहा, देख रहे बाबू, ये मेरी जिंदगी का पहला ऑपरेशन है। हाँ, हाँ, हाँ। अगर मैं सक्सेस हो गया तो मेरे को पहनाएगी। क्या बात है, क्या बात है। हाँ, 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 हाँ। क्या बात है। और नहीं सक्सेस हुआ तो तेरे ऊपर चढ़ाएगी। डॉक्टर साहब ने मरीज का ऑपरेशन कर दिया, उसके टांका को भर दिया। दूसरे दिन डॉक्टर साहब मरीज के घर पहुंचे, बोले नाराज मत होना, तेरे पेट को एक बार खोलना पड़ेगा। बोले अब क्या? बोले मेरा कैंची उसमें छूट गया है। मरीज ने कहा निकाल ले। डॉक्टर साहब ने कैंची निकाली, टांका लगा दिया। दूसरे दिन फिर पहुंचे, बोले देख अब नाराज में एक बार और। क्यों? मेरा घड़ी उसी में गिर गया है। निकाल ले। डॉक्टर साहब घड़ी निकाल के टांका लगाने जाते हैं। मरीज ने कहा डॉक्टर साहब टांका मत लगा, तो एक ठो चैन लगा दे। हाँ, हाँ, हाँ। जब मन करे खोलते रहना। बोले क्या बात है। मैंने मेडिकल स्टोर वाले से पूछा कि डॉक्टर साहब दवाई की पर्ची में ऐसे क्या लिखते हैं जिसको तेरे और डॉक्टर साहब सिवा कोई नहीं पढ़ पाता? बोले किसी को बताना मत, लिखे रहते हैं, इस मरीज को मैं लूट लिया हूं, तू थोड़े देख लेना। चलिए, बहुत सारे कवि हैं, हिंदी का समृद्ध मंच है। मैं एक कविता आप सबके समक्ष रखता हूं। स्वागत है। जीव विज्ञान में एक अवधारणा है, एक कॉन्सेप्ट है कि दुनिया में हर इंसान के 7 हम शकल पाए जाते हैं। हाँ। ऐसी मान्यता आपने भी सुनी होगी। इसी पर एक कविता, एक बार तालियां बजाइए, इस कविता को आपके समक्ष रखता हूं। दुनिया में हर इंसान के 7 हम शकल रहते हैं। दुनिया में हर इंसान के 7 हम शकल रहते हैं। इसे मैं नहीं, बड़े बड़े वैज्ञानिक कहते हैं। हाँ। खैर 6 से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, खैर 6 से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मेरा 7वां हम शकल मेरे शहर का भिखारी था। भिखारी क्या था साहब? बहुत बड़ा शिकारी था। क्या बात है। हम दोनों की शक्ल को देखकर लोग उलझ जाते थे। हम दोनों की शक्ल को देखकर लोग उलझ जाते थे। उसे कवि और मुझे भिखारी समझ जाते थे। जब भिखारी किसी घर भीख मांगने जाता तो लोग कहते कोई नई कविता लिखी हो तो पढ़, और जब मैं किसी घर जाता तो लोग कहते चिल्हर नहीं है, आगे बढ़। हाँ। भिखारी का कलर मेरी तरह चॉकलेटी नहीं, चॉकलेटी इसलिए 3 कलर के लोग रहते हैं। एक गोरे कलर के जैसे नागेश भाई, दूसरा काले कलर के जैसे राज बनारसी, हाँ। तीसरा जो बचा चॉकलेटी मैं। सर जब तक ऑप्शन है अपने आप को काला काहे कहे। उसका कलर भी मेरी तरह चॉकलेटी, उसके पास भी एक खूबसूरत निकला हुआ पेट था। कुल मिला के फोटो कॉपी की तरह मेरा डुप्लीकेट था। हाँ। लेकिन कहाँ वो 2 कौड़ी का भिखारी, मेरे पास कविता लिखने का आर्ट है। कहाँ वो 2 कौड़ी का भिखारी, मेरे पास कविता लिखने का आर्ट है। ये अलग बात है कि लोग कहते हैं मेरे से थोड़े ज़्यादा स्मार्ट है। हाँ। हम दोनों अकेले ताली मत बजाइए सर, पूरा बनारस का लोड आप ही ने ले लिया है। हम दोनों की शकल का फायदा कवि लोग भी उठाने लगे। हम दोनों की शकल का फायदा कवि लोग भी उठाने लगे। कवि सम्मेलन में मेरी जगह उसी को बुलाने लगे। मैंने ऑब्जेक्शन किया तो बोले भले ही कविता के मामले में तेरे से कच्चा है, भले ही कविता के मामले में तेरे से कच्चा है, पर पेमेंट के हिसाब से अच्छा है, पर पेमेंट के हिसाब से अच्छा है। तू तो नोटों के लिए प्राण खाता है, वो बेचारा चिल्हर में मान जाता है।
एक दिन मेरी श्रीमती जी ने कहा मुझे पैसे चाहिए। मैंने कहा छुट्टे नहीं हैं। तो बोली आपको तो छुट्टे के बहाने कंजूसी की बीमारी है, आपसे अच्छा तो भिखारी है, आपसे अच्छा तो भिखारी। अरे सीधी तरफ पैसे देते हो कि दूसरा तरीका अपनाऊं? कल से भिखारी कोई घर में बुलाऊं? तो मैंने भिखारी से एक दिन कहा, रे भिखारी तुझ में थोड़ी भी शर्म हो अगर तू फौरन छोड़ दे शहर। मैंने भिखारी से कहा, रे भिखारी तुझ में थोड़ी भी शर्म हो अगर तू फौरन छोड़ दे शहर। तो भिखारी बोला मुझे बेवकूफ़ समझा है क्या गुरु, मैं चले जाऊंगा कल से तुम भीख मांगना कर दोगे शुरू, मैं चले जाऊंगा कल से तुम भीख मांगना कर दोगे शुरू। वैसे भी कमाई के मामले में तू मेरे से आधा है, वैसे भी कमाई के मामले में तू मेरे से आधा है। हमारे देश में एक शिक्षक की सैलरी से भिखारी कलेक्शन ज़्यादा है। क्या बात है, क्या बात है। हमारे देश में एक शिक्षक की सैलरी से भिखारी कलेक्शन ज़्यादा है। मत पूछो मित्रों, वो वाला मित्रों नहीं, दिल्ली वाला। नहीं तो रात को मित्रों बोलो तो लोग डर जाते हैं कल क्या नोटबंदी होने वाला है। मत पूछो मित्रों, भिखारी के चक्कर मैंने क्या क्या नहीं मिस किया। सुना है वैलेंटाइन डे के दिन मेरी गर्लफ्रेंड को उसने किस किया, सुना है वैलेंटाइन डे के दिन मेरी गर्लफ्रेंड को उसने किस किया। भिखारी और मेरी शकल को लेकर हर जगह भ्रांति है, भिखारी और मेरी शकल को लेकर हर जगह भ्रांति है। मंच में कवि खड़ा है कि भिखारी क्या गारंटी है, क्या गारंटी है, क्या बात है। थोड़ा सम्मान करवा दे। मित्रों, अभी हास्य कवियों की फहरिस्त लंबी है और भी बहुत सारे कवि हैं। आप समझिए कि कवि सम्मेलन में जब हम धुरंधर का संस्करण शुरू करते हैं तो कविता के हर रंग के कवियों को इस मंच पर बुलाया जाता है। हमने आमंत्रित किया है गीतों के बहुत ही श्रेष्ठ रचनाकार कुमार ब्रजेंद्र जी को, रांची झारखंड की धरती से। हमने आमंत्रित किया है ओज के बड़े ही श्रेष्ठ कवि आदरणीय रामकिशोर तिवारी जी को, बाराबंकी की धरती से, जिन्हें आज पंडित चंद्रशेखर मिश्र स्मृति ओज सम्मान दिया जाना है।